वेलकम टू वर्ल्ड आई एजुकेशन। आपका हमारे चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी हम शुरू करेंगे आज भारत में जो करंट चक्रवात तूफान है। वर्तमान जो विश्व में किसी खनिज या कृषिगत उत्पादन या वन स्थिति रिपोर्ट जो आई है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं क्या है नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली देखना है हमको। पहले यस देखिए, यस जो भारत में 2020 से 22 के बीच, ठीक है, भारत में 2020 से 22 के बीच में जो आया तूफान है, चक्रवात है, उसके बारे में हमको जानकारी हासिल करना है। इससे अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे इसका क्वेश्चन आया था, यास पूछा गया था कि यास जो चक्रवात है ये इसका नामकरण जो है किस देश ने किया। बस इसी तरह से क्वेश्चन आता है और ज़्यादा कुछ नहीं आता है। इसमें इम्पोर्टेंट है यास। तो यास का नामकरण देखिए ओमान किया है। अब इसमें कोई बंगाल की खाड़ी है, कोई अरब की खाड़ी है से उत्पत्ति हुई है इसका। तो इसमें आप 3 को याद रखें, जैसे तौकाते अरब सागर, ठीक है, निसर्ग अरब सागर और शाहीन अरब सागर। ये 3 जो है, ये 3 को छोड़कर बाकी सारे जो है बंगाल की खाड़ी से उत्पत्ति हुई है। और प्रभावित क्षेत्र को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक थोड़ा सा दिमाग लग सकता है कि जैसे बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ है तो उड़ीसा या पश्चिम बंगाल को प्रभावित कर सकती है, ठीक है। अरब से सागर से उत्पत्ति हुआ है तो महाराष्ट्र गुजरात को मतलब प्रभावित कर सकती है। एक्सेप्शन भी हो सकता है, जैसे अरब सागर ओमान ईरान मध्य एशिया की तरफ भी, मध्य एशिया से जुड़ा हुआ है। अरब सागर मिडिल ईस्ट पाकिस्तान से, ईरान वगैरह जैसे, तो उधर भी प्रभावित हो सकता है। फिर बंगाल की खाड़ी से उड़ीसा भी प्रभावित होगा, बंगाल की खाड़ी से आंध्र प्रदेश उड़ीसा प्रभावित हो सकता है। और तमिलनाडु केरल पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये ज़्यादातर नहीं पूछा जाता कि प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, लेकिन ये ज़रूर पूछा जाता है कि यास चक्रवात का नामकरण किसने किया। तो आप इसमें से सिंपली याद रख सकते हैं कि 3 कौन हो गया, तौकाते जिसका नामकरण म्यांमार ने किया, निसर्ग जिसका नामकरण बांग्लादेश ने किया, और शाहीन जिसका नामकरण कतर ने किया। ये 3 तौकाते, निसर्ग और शाहीन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? बंगाल की खाड़ी से नहीं, अरब की सागर से हुआ है, ठीक है। तो 3 गो अरब सागर से हुआ है, बाकी सारा का सारा बंगाल खाड़ी से उत्पत्ति हुआ है। अब इसमें आप 3 को याद रख सकते हैं, तौकाते म्यांमार, निसर्ग बांग्लादेश और शाहीन कतर। बाकी पूछा जाने वाला और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यास का नामकरण किसने किया? तो ओमान ने किया, उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी। बुरेवी का नामकरण किसने किया? मालदीव ने किया। फिर ये निवार ईरान ने किया, निवार की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? बंगाल की खाड़ी से। बस 3 ही जो है उत्पत्ति हुई, जिसकी 3 ही चक्रवात ऐसे हैं। जैसे कौन कौन से हैं? तो ये तौकाते, ठीक है, फिर निसर्ग और फिर जो है ये शाहीन। ये 3 ही मात्र अरब सागर से उत्पत्ति हुई है, बाकी सारे के सारे बंगाल की खाड़ी से उत्पत्ति हुई है। तो आप जो है बस यास, तौकाते, बुरेवी, निवार, निसर्ग और गुलाब, शाहीन, ये जो है जिस पर हम लाइन खींचे वही सबको याद रखिए। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो, ठीक है। तो समझ गए बात को। हम एक बार फिर से पढ़ देते हैं। यास का नामकरण ओमान ने किया, तौकाते का नामकरण म्यांमार ने किया, बुरेवी का मालदीव ने किया। सिंपल है, इसको बस ज़्यादा जोर नहीं देना, सीधा सीधी है। एक बार दिमाग में बैठा लीजिए कि यास का नामकरण किसने किया, तो ज़्यादा दिमाग में देखिए कि हाँ ओमान ने किया, ठीक है। तौकाते का निर्माण किसने किया? म्यांमार ने नामकरण किया। बुरेवी का मालदीव ने किया। निवार किसने किया? ईरान ने किया। निसर्ग बांग्लादेश ने किया। अम्फान थाईलैंड ने किया। गुलाब के बारे में जानते होंगे, काफ़ी प्रचलित था, पाकिस्तान ने किया। और शाहीन कतर ने किया, ठीक है। बस इतना याद रखिए। और ज़्यादा आपको विशेष जानकारी चाहिए तो 3 और हैं, आप उसे याद रख सकते हैं, जैसे जवाद,
सऊदी अरब ने किया, असानी श्रीलंका ने किया, चित्रांग थाईलैंड ने किया। ठीक है, तो ये इसका नामकरण ये हो गया। हम बस इतना तक कहेंगे कि आप वो तीनों याद रखें, लेकिन ये बाकी जितने भी है इसको याद आप रखें। ठीक है, तो शाहीन कतर, गुलाब पाकिस्तान, अम्फान थाईलैंड, निसर्ग बांग्लादेश। ठीक है, निवार ईरान, बुरेवी मालदीव, तौकाते म्यांमार और यास ओमान हो गया। आगे बढ़ते देखिए, विश्व एवं भारत के शीर्ष 3 कंप्यूटर के बारे में हमको नीचे जानकारी दी गई है। इनमें से आप जो है ये देख सकते हैं, विश्व एवं भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर। तो विश्व के 3 जो शीर्ष कंप्यूटर है उसमें पहला है फ्रंटियर जो अमेरिका का है, दूसरा फुगाकू है ये जो जापान का है, तीसरा लूमी है ये फिनलैंड का। ठीक है, तो 3 याद रखना है, 1 2 3 फ्रंटियर, फुगाकू, लूमी। अमेरिका, जापान, फिनलैंड। फ्रंटियर अमेरिका का हो गया, फुगाकू जापान का, लूमी फिनलैंड का हो गया। उसी प्रकार भारत के जो शीर्ष 3 कंप्यूटर है, मतलब ये सब तेज के आधार पर है। ठीक है, जैसे फ्रंटियर अभी सबसे ज़्यादा तेज है, इसके बाद फुगाकू पहले सबसे ज़्यादा तेज था, फुगाकू दूसरा नंबर पर आ गया है, लूमी तीसरा नंबर पर। तो भारत के जो शीर्ष 3 कंप्यूटर है वो परम सिद्धि, प्रत्यूष और मिहिर है। ठीक है, तीनों पुणे में बनाया गया है, सीडेक पुणे, आईटीएम पुणे और आईटीएम पुणे। तो परम सिद्धि, प्रत्यूष और मिहिर ये तीनों दिमाग में रखना है। अब देखिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, इसको ध्यान से देखना है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन सीजीएल, बीएससी सीजीएल और बीपीएससी और बिहार के अनेक परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। तो भारत और वन मंत्री जो कौन है, भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2021 17वीं जारी किया। ठीक है, तो 13 जनवरी 2022 को भारत के पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव वन क्षेत्र स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी किया, जो कि 17वीं श्रृंखला का है। तो परीक्षा उपयोगी जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसमें देखिए, देश में जो कुल वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र है उसका प्रतिशत 24.62 है। ठीक है, और टोटल 8,09,537 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में कुल वन एवं वृक्षावरण है। देश में जो है कुल वृद्धि हुआ है 2,261 वर्ग किलोमीटर। तो ये पॉइंट याद रखने का है, कुल वृद्धि कितना हुआ ये याद रखने का है, 2,261 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, फिर वनावरण वृक्षावरण में वृद्धि हुआ 1540 वर्ग किलोमीटर, वृक्षावरण में वृद्धि हुआ 721 वर्ग किलोमीटर। मतलब ये दोनों को जोड़ने के बाद आपको 1540 प्लस 17,721 इक्वल टू 2,261 वर्ग किलोमीटर होगा। 2019 की तुलना में 0.76% की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब है सर्वाधिक, देश में कुल मैंग्रोव वन 4,992 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 4992। तो टोटल जो मैंग्रोव वन है भारत में वो 4,992 वर्ग किलोमीटर है, और इसमें वृद्धि मैंग्रोव वन में वृद्धि ज़्यादा नहीं हुआ है, 17 किलोमीटर स्क्वायर मात्र वृद्धि हुआ है। फिर ये सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाले राज्य, तो इसमें सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में है 42.33%, फिर है गुजरात और फिर अंडमान निकोबार 12.34%। ये क्रम याद रखना है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, तो एमपी, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये जो है सर्वाधिक यहाँ पर वन मिलते हैं। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये क्रम में आप याद रखें। सबसे कम वन क्षेत्र है, सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य है हरियाणा, उसके बाद पंजाब, ये घटते क्रम है, उसके बाद गोवा है। तो हरियाणा, पंजाब, गोवा, ठीक है, ये तीनों राज्य में सबसे कम वन क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर वनावरण में वृद्धि दिखाने वाला शीर्ष राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश तेलंगाना का ही भाग था, तो
जाहिर सी बात है आंध्र प्रदेश बढ़ेगा तो तेलंगाना भी बढ़ेगा ऑटोमेटिक। तो आंध्र प्रदेश में वृद्धि दिखाई दिया, तेलंगाना में वृद्धि दिखाई दिया और उड़ीसा में। तो अनावरण में वृद्धि दिखाने वाला शीर्ष राज्य कौन कौन से है? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। फिर ये सर्वाधिक जो वनावरण प्रतिशत वाला राज्य है उसमें कौन कौन है? तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य, मतलब 1% जो है परसेंटेज में यहाँ पर, क्योंकि छोटा राज्य है ये सब, तो यहाँ पर जो है कम ही क्षेत्र में ज़्यादा डेंसिटी पाई जाती है वनों की। तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य हो गया मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मेघालय। ये भी क्रम में याद रखें। तो ये और ये ज़रूरी है याद रखना, चारों पॉइंट ज़रूरी है। फिर देश में कुल कार्बन स्टॉक, तो देश के जो वन है 24.62%, ये 7,204 मिलियन टन कार्बन स्टॉक की क्षमता लिए रखा है। अब देखिए आगे, प्रमुख कृषिगत उत्पादन और भारत एवं विश्व में। तो ये करेंट के हिसाब से है, इसको याद रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि चावल, गेहूँ, आलू, चावल, गेहूँ, आलू, चीन, मतलब कि चावल, गेहूँ, आलू में चीन विश्व में प्रथम है, ठीक है। जबकि चावल में प्रथम भारत में है पश्चिम बंगाल, गेहूँ, आलू में उत्तर प्रदेश। तो पहले विश्व में पढ़ देते हैं, उसके बाद भारत में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए चावल में चीन, गेहूँ, आलू में चीन प्रथम उत्पादन करता है। मक्का को अमेरिका सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। दलहन एवं दालें भारत में होता है। मूंगफली चीन, मूंगफली का भी जो है विश्व में प्रथम उत्पादन करता है जो है देश चीन है। गन्ना जानते ही होंगे ब्राज़ील में। जूट के उत्पादन में प्रथम भारत है। तंबाकू के उत्पादन में विश्व में प्रथम कौन है? चीन ही है। प्राकृतिक रबर में थाईलैंड है। कॉफ़ी कहवा ब्राज़ील है। फिर है सूरजमुखी जहाँ अभी युद्ध हो रहा है यूक्रेन में जो है सूरजमुखी उत्पादन में पहला स्थान रखता है। ज्वार अमेरिका उत्पादन में पहला स्थान रखता है। कपास चीन, प्याज चीन, चाय चीन, ठीक है। ये तीनों चीन हो गया, कपास, प्याज, चाय चीन हो गया। सोयाबीन अमेरिका, दूध भारत, चीनी भारत, मसाला भारत, ठीक है। फिर जो जितना भी तिलहन है कुल तिलहन भारत। तो यहाँ पर एक नज़र में देख लिए कि कपास, प्याज, चाय और तंबाकू, मूंगफली, गेहूँ, दाल, गेहूँ, आलू, चावल, ये चीन उत्पादन प्रथम करता है, ठीक है। तो उसके बाद मक्का हो गया, ठीक है, मक्का हो गया। फिर सोयाबीन हो गया, ये देखिए सोयाबीन और अमेरिका मतलब ज्वार, तीन चीज़ जो है सोयाबीन, ज्वार और अमेरिका। सोयाबीन, ज्वार और मक्का, ये तीन चीज़ उत्पादन में अमेरिका प्रथम स्थान पर है। बाकी चीन जो है प्रथम स्थान पर है सूरजमुखी में, यूक्रेन प्रथम स्थान है, ठीक है। फिर देखते हैं भारत में। तो भारत में अक्सर आप जानते ही होंगे जनरली वही है जो पहले रहता है। तो प्रथम स्थान चावल में कौन सा होगा? पश्चिम बंगाल। गेहूँ आलू में उत्तर प्रदेश। मक्का में कर्नाटक। तो मक्का सबसे ज़्यादा कर्नाटक उत्पादन करता है। दलहन या दालें, दलहन और दाल में दलहन तिलहन सब मध्य प्रदेश उत्पादन ज़्यादा करता है। मूंगफली गुजरात, गन्ना उत्तर प्रदेश, जूट पश्चिम बंगाल, ठीक है। जूट के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान रखता है इसीलिए, और जूट सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। चावल भी पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। तो तंबाकू में फिर जो कि आंध्र प्रदेश है, जबकि विश्व में कौन था? चीन था। फिर प्राकृतिक रबर में केरल है। कॉफ़ी में कर्नाटक है। सूरजमुखी कर्नाटक है। ज्वार महाराष्ट्र में होता है। ज्वार सबसे ज़्यादा देखो विश्व लेवल पर अमेरिका में होता है, जबकि महाराष्ट्र में राज्य लेवल पर होता है, ठीक है। तो सूरजमुखी कर्नाटक में होता है। मक्का कर्नाटक में होता है ज़्यादा। यहाँ देख लिए चाय असम हो गया। प्याज महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है। फिर मध्य प्रदेश सोयाबीन के उत्पादन में अग्रणी है। उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश जो है दूध के उत्पादन में अग्रणी है। चीनी में महाराष्ट्र, देखिए दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश हो गया। फिर देखिए यहाँ गन्ना में उत्तर प्रदेश है, लेकिन चीनी में कौन है? चीनी में देखो महाराष्ट्र उत्पादन करता है। तो गन्ना सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश, जबकि चीनी उत्पादन करता है महाराष्ट्र। ठीक है, चीनी महाराष्ट्र हो गया। उसके बाद मसाला मध्य प्रदेश हो गया। कुल तिलहन राजस्थान। तो कुल तिलहन मतलब ओवरऑल जो तिलहन होता है उसमें सबसे पहला स्थान है राजस्थान का, भारत का। फिर आगे देखते हैं। अब देखिए प्रमुख खनिज विश्व में प्रथम और भारत प्रथम। करेंट के हिसाब से तो कोयला इस विश्व में प्रथम चीन, हीरा सबसे ज़्यादा उत्पादन में प्रथम स्थान रूस का है। तांबा में चिली, लौह अयस्क में ऑस्ट्रेलिया, चांदी में मैक्सिको, कच्चा तेल में अमेरिका और प्राकृतिक गैस जो में प्रथम स्थान रूस का है। अभी रूस इसी के दम पर पूरा यूरोप को धमकी दे रहा है कि अब तुम ठंडा कैसे गुजारेगो। यूरोप में चूँकि लगातार 9 महीने सर्दी की ठंडी पड़ती है, और इस मौसम में तो अभी जो वर्तमान मौसम शुरू हुआ है दिसंबर, जनवरी, नवंबर, इसमें तो और ज़्यादा ठंडी वहाँ आती है। तो प्राकृतिक गैस का सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादक रूस है। तो रूस इसी के दम पर पूरा यूरोप को गैस देता था और अपना जीडीपी को बढ़ाता है। तो अभी यूरोप जो है पूरी तरह से संकट में है, क्योंकि वह प्राकृतिक गैस का अभाव है, क्योंकि वह रूस से प्राकृतिक गैस खरीदना नहीं चाहता है। तो इस प्रकार प्राकृतिक गैस का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है रूस है। बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, मैग्नीज दक्षिण अफ्रीका। फिर सोना और अबरक चीन। यूरेनियम कजाकिस्तान। टंगस्टन चीन। कैडमियम चीन हो गया। ठीक है, फिर निकेल हो गया। निकेल इंडोनेशिया। क्रोमाइट दक्षिण अफ्रीका। टीन चीन। सीसा चीन। प्लैटिनम दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो हमने देखा कि दक्षिण अफ्रीका 3 चीज़ के उत्पादन में अग्रणी है। कौन कौन सी चीज़? मैग्नीज, क्रोमाइट और प्लैटिनम। ठीक है, तो 3 चीज़ हो गया यहाँ। यूरेनियम जानते हैं कजाकिस्तान अग्रणी देश है, और सोना अबरक कोयला में चीन जो उत्पादन में ज़्यादा है। फिर टंगस्टन कैडमियम में भी चीन है। फिर टीन और सीसा में भी चीन सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, जबकि निकेल का विश्व स्तर पर उत्पादन सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया करता है। ठीक है, अब जो है हम चलते हैं भारत में। तो भारत में देखिए कोयला उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान है छत्तीसगढ़ का। हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का है। तांबा में भी मध्य प्रदेश का है। लौह अयस्क में उड़ीसा का है। चांदी में राजस्थान का है। ठीक है, चांदी में राजस्थान का उत्पादन मतलब भारत में प्रथम उत्पादन करता है। कच्चा तेल, एक भंडारण और उत्पादन में अंतर है। उत्पादन मतलब कि प्रोडक्शन कौन कितना ज़्यादा कर रहा है, जो कि मार्केट में उपलब्ध करवा रहा है, जबकि भंडार मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा भंडार वहाँ पड़ा हुआ, लेकिन उसका प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा है। तो प्रोडक्शन में जो है प्रथम स्थान जिस तरह के कच्चा तेल जैसे है तो राजस्थान है। चांदी में राजस्थान हो गया, चांदी सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहा है राजस्थान। बॉक्साइट में विश्व स्तर पर ऑस्ट्रेलिया है, जबकि भारत में क्या उड़ीसा है। प्राकृतिक गैस में विश्व स्तर पर रूस है, जबकि भारत में असम है। तो प्राकृतिक गैस के लिए असम भारत में जाना जाता है, वही कच्चा तेल के लिए राजस्थान जाना जाता है। बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया उड़ीसा हो गया। मैग्नीज मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। सोना कर्नाटक, अबरक आंध्र प्रदेश, यूरेनियम आंध्र प्रदेश। तो अबरक और यूरेनियम दोनों जो है आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, अबरक और यूरेनियम। फिर एक यूरेनियम टंगस्टन। तो अबरक, यूरेनियम, टंगस्टन, कैडमियम चारों जो है आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है।
अवरक, यूरेनियम, टंगस्टन, कैडमियम। फिर निकेल क्रोमाइट, ये दोनों जो है क्रोमियम एक तरह से कह सकते हैं। निकेल क्रोमाइट, ये क्रोमाइट अयस्क हो गया, इसी से क्रोमियम निकलता है। तो क्रोमाइट और निकेल उड़ीसा से ही ज़्यादातर प्रोडक्शन होता है भारत में। फिर है टीन, टीन हो गया, ये टीन क्या बोलते हैं इसको, एसएन। ये छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है इसका, टीन का। भारत में सीसा का राजस्थान करता है, प्लेटिनम का उड़ीसा करता है। ठीक है, तो एक नज़र में देख लिए हम सबको, फिर से एक बार देख लेते हैं। कोयला छत्तीसगढ़, हीरा मध्य प्रदेश, तांबा मध्य प्रदेश, लौह अयस्क उड़ीसा, चांदी राजस्थान, कच्चा तेल राजस्थान, प्राकृतिक गैस असम, बॉक्साइट क्या हो गया, बॉक्साइट उड़ीसा, मैग्नीज मध्य प्रदेश, सोना कर्नाटक, अवरक आंध्र प्रदेश, यूरेनियम आंध्र प्रदेश, टंगस्टन आंध्र प्रदेश, कैडमियम आंध्र प्रदेश, निकेल क्रोमाइट उड़ीसा और टीन छत्तीसगढ़, सीसा राजस्थान, प्लेटिनम उड़ीसा। तो इस तरह से जो है आज का सेशन ख़त्म होता है। मैं हूँ आपका दोस्त एक्समैन सूर्या, स्वागत है आपका इस चैनल में, और आप हमें विदा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और शेयर करें, लाइक करें। और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसके बारे में हमें बताएं। थैंक यू, बाय।